आज हम लोग जानेंगे रेबिट आर्किटेक्चर के बारे में। इसके आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने में है, डबल क्लिक करके हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं। ये आपका लोअर वर्जन है। एडवांस वर्जन में भी आपको सिम मैसेज खुलता है। आगे हम लोग एडवांस वर्जन के बारे में भी जानेंगे। तो रेबिट आर्किटेक्चर बेसिकली किया जाता है, जो इसमें काम होता है, इसमें आपका जो पार्ट होता है बिल्डिंग का, इसमें आउटर पार्ट का जो भी आपका डिज़ाइनिंग है वो सब हम लोग इसके अंदर में करते हैं। सबसे पहला नंबर तो आपको आना है, फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको आना है न्यू में। न्यू में आने के बाद आपको आना है प्रोजेक्ट में। यहाँ से आपको करना है ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आपको आना है डिफ़ॉल्ट यूएस कनाडा में, और फिर यहाँ से कर लेना है आपको ओपन करना है, और फिर यहाँ से कर लीजिएगा ओके। जैसे हम वहाँ से ओके कि ये हमारा पेज ओपन हो गया। ये 4 एक्सेस आपको दिख रहा है। इसी एक्सेस के थ्रू ही हमारा सारा काम होता है, और इसी एक्सेस के बीच में ही हमारा काम होता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग इस एक्सेस को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग सेटिंग में आते हैं, प्रोजेक्ट यूनिट। लेंथ में आपका आ जाएगा फीट एंड फ्रिक्शनल इंचेस, ओके। एरिया आपका हो जाएगा स्क्वायर फीट, और जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम आपका हो जाएगा क्यूबिक फीट, ओके। फिर यहाँ से ओके कर देंगे। हमारा पेज हमारा वर्किंग के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहला नंबर हम लोग को यहाँ से बनाना है वॉल। क्लिक करते हैं वॉल। वॉल को क्लिक करने के बाद में आना है आपको एलिमेंट प्रॉपर्टीज में। क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका अनकनेक्टेड हाइट है, हाइट को कीजिएगा 10 फीट, यानी बिल्डिंग का हाइट जो आपका होता है वो आपका 10 फीट का होता है। फिर यहाँ से करेंगे एडिट न्यू, डुप्लीकेट। यहाँ से W1 यानी वॉल 1, जो हमारा 10 इंच का वॉल है उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं। फिर यहाँ से करते हैं एडिट, और फिर यहाँ से हम लोग डालते हैं 10 इंच, जो हमारा वॉल का थिकनेस है, आउटर वॉल का जो हमारा थिकनेस है, ओके। फिर अप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ से करते हैं हम लोग डुप्लीकेट, फिर आते हैं वॉल 2, ओके। फिर यहाँ पे आइएगा एडिट में, यहाँ पे हमारा रहेगा फिर इनर वॉल 5 इंच का, 5 इंच का रहेगा। यहाँ पे ओके कर लेंगे, अप्लाई और ओके, और फिर से ओके करके आप बाहर में आ जाइएगा। ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पे 2 वॉल बन के आ चुका है। बेसिक वॉल में वॉल 1 है, फिर आपका वॉल 2 है। इसके लिए सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे LOC लाइन लिखा हुआ है, LOC लाइन। यहाँ पे आपका वॉल सेंटर लाइन है, तो आपको काम करना है कि इसमें कोर फेस एक्सटीरियर या तो कोर फेस इंटीरियर में, दोनों में से किसी एक में काम करना है आपको। हम पहले लेते हैं कोर फेस इंटीरियर, क्लिक करते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं हम लोग वॉल 1। एक वॉल लेते हैं, तो रूम का साइज मान लीजिए दे देते हैं यहाँ पे हम लोग 12 फीट इंटर। फिर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 10 फीट इंटर, फिर 12 फीट इंटर, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो इनर वॉल है, इनर वॉल तो हमारा 10 इंच का होगा नहीं, तो हम लोग को इनर वॉल को हटाना पड़ेगा। फिर से वॉल लीजिएगा, वॉल 2 में आके इनर वॉल आपका रहेगा 5 इंच, जो कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। फिर एक रूम हम लोग को बनाना है आउटर वॉल, जैसे कि हमने बताया कि ये 10 इंच का होगा। आउटर वॉल के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं फिर से 14 फीट का, और फिर यहाँ पे आपका कोर फेस एक्सटीरियर में आ जाएंगे। स्पेस दबाइएगा तो ये आपका वॉल चल जाएगा बाहर। ये भी इनर वॉल में ही है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 2 रूम ही यहाँ पे तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 14 फीट का, ये भी फिर 14 फीट, और फिर यहाँ पे हम लोग वॉल बना लेंगे। यानी हम यहाँ पे 2 रूम तैयार कर लिए, जो कि हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग को लगाना है डोर विंडो,
तो सबसे पहले नंबर तो आते हैं हम लोग डोर में, क्लिक करते हैं डोर। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आते हैं हम लोग लोड में। लोड में क्लिक करने के बाद आना है आपको डोर्स में। डोर्स में आने के बाद में कौन सा डोर आपको लेना है, आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन है। जिस भी डोर को आपको क्लिक करना है उस डोर को क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में फिर से आना है आपको एलिमेंट प्रॉपर्टी में, एडिट न्यू में आना है, डुप्लीकेट, फिर यहाँ से कर देना है आपको D1 यानी डोर 1। ओके, डोर का जो हाइट रहेगा वो 7 फीट का रहेगा, विड्थ जो रहेगा वो 3 फीट का रहेगा। अप्लाई, ओके, देन ओके। जहाँ भी आपको डोर लगाना है आप आराम से डोर यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम टू सेम अगर आपको विंडो में आना है तो क्लिक करना है आपको विंडो, लोड करना है। लोड करने के बाद में सबसे नीचे में आपका विंडो का ऑप्शन है, डबल क्लिक करके विंडो में आ जाइएगा। आने के बाद में कौन सा आपको विंडो लेना है चूज आपको करना है यहाँ पे। तो हम ये वाला शेप को ले लिए, फिर करेंगे यहाँ पे ओके। फिर यहाँ के लिए हम लोग एलिमेंट प्रॉपर्टीज, एडिट न्यू, डुप्लीकेट, W1 यानी विंडो 1, ओके। यानी जो भी चीज आपको बनाना है यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज है, साइज लेने से पहले आपको उस पार्ट का डुप्लीकेट लेना ही पड़ेगा नाम चेंज करने के लिए। तो ये हमारा जो विड्थ है यहाँ पे हम दे देते हैं 5 फीट का, और जो विंडो का हाइट होता है वो आपका 4 फीट का होता है। अप्लाई, ओके, फिर ओके। जहाँ भी आपको विंडो लगाना हो वहाँ पे आप विंडो को ले सकते हो। हो गया। अब हम लोग इसको देखना है कि ऑलरेडी हमारा 3D में कैसा बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका ऊपर में 3D का है, क्लिक करते हैं 3D, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग मॉडल ग्राफिक्स में, शेडिंग विद एज में आते हैं। शेडिंग विद एज में आने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ऑलरेडी घर बन चुका है। तो आपको शिफ्ट के साथ स्क्रॉल दबाना है, तो आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए ऑलरेडी आपका घर बनके तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नीचे का कारपेट एरिया अगर आपको लगाना है तो कारपेट एरिया के लिए आपको आना पड़ेगा लेवल 1 में। लेवल 1 में आने के बाद में आपको आना पड़ेगा फ्लोर। फ्लोर में आने के बाद में लाइन को पिक कीजिएगा। लाइन पिक करने के बाद में आना है आपको रेक्टेंगल में, और एक रेक्टेंगल यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। कारपेट एरिया तो ऑलरेडी आपका बड़ा ही होता है, तो कारपेट एरिया हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और फिर कर लेते हैं यहाँ से हम लोग स्केच 3। देखिए आपका कारपेट एरिया बन के तैयार हो चुका है। अब आपको लगाना है इसमें रूफ लगाना है। रूफ के लिए सबसे पहला नंबर आइएगा लेवल 2 में। जब भी फ्लोर बनेगा आपको लेवल 1 बनेगा, यानी कारपेट एरिया जब भी बनेगा आपको लेवल 1 बनेगा, और जो आपका रूफ है वो आपको बनेगा लेवल 2 में। लेवल 2 में आ गए, रूफ लिए, रूफ सोफिट लाइन लेते हैं, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लें। देखिएगा यहाँ पे जो आपका छत है वो ऊपर ऊपर चला गया है। उसके लिए यहाँ पे आपको एलिवेशन का ऑप्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साइड में देखिएगा एलिवेशन का ऑप्शन है। किसी भी एक एलिवेशन में आपको आ जाना है, क्लिक करके हाइट जो है इसका वो आपको दे देना है 10 फीट। 3D में आ जाइएगा। तो देखिए ऑलरेडी आपका छत लग गया है, लेकिन जो छत का थिकनेस होता है वो इतना नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही आपका मोटा यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छत को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग एलिमेंट प्रॉपर्टी में, और एलिमेंट प्रॉपर्टी में आने के बाद एडिट न्यू में आना है। एडिट न्यू में आने के बाद आना है आपको डुप्लीकेट में, और फिर यहाँ पे R1 कर दीजिएगा, रूफ 1 कर दीजिएगा, एडिट, और फिर यहाँ पे आ जाइएगा कितने का इंच का, तो 6 इंच। 6 इंच का यहाँ पे ले लेते हैं, ओके, अप्लाई, ओके, फिर यहाँ से कर लेंगे ओके। ये हमारा बन के तैयार होगा।
अगर आपको यहाँ पे जो आपका विंडो है, विंडो में अगर आपको यहाँ पे छज्जा वगैरह लगाना है तो फिर आप कैसे लगाइएगा, उसके लिए भी ऑप्शन है, देख लीजिए। सामने ये कौन सा एलिवेशन है, तो सामने इसके पड़ेगा यहाँ पे साउथ। तो साउथ में आ जाना है आपको, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक यहाँ पे कर लिए। फिर यहाँ पे आइएगा मॉडलिंग, क्रिएट, फर्नीचर में आपको आना है, ओके। सॉलिड फॉर्म में आना है, सॉलिड एक्सट्रूजन में आपको आना है, ओके। कोई भी एक क्लोज पार्ट क्लिक कर लीजिएगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ बना लिए। ऑफसेट जो होता है वो 4 इंच का इसका थिकनेस होता है। यहाँ से लेना है आपको पिक लाइन, क्लिक करते हैं पिक लाइन, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिनिश स्केच, फिनिश फैमिली, 3D। देखिए आपका छज्जा बन के तैयार हो चुका है।